नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नवनीत ज्ञान एक्सप्रेस में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल, और इसमें भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। यह प्रश्न पूछा गया है ISPRI 1995 और UPPCS 1998 में। तो इसका जो ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है उत्तर को, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण को, तीसरा ऑप्शन है पूर्व को और चौथा ऑप्शन है पश्चिम को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है अपना उत्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड भाग था जिसे कहते हैं। ISPRI 1995 में प्रश्न पूछा गया है। आपके ऑप्शन हैं, पहला जुरासिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना और गोंडवाना लैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फोर्थ नंबर, यानी कि गोंडवाना लैंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? ISPRI 1996 में पूछा गया है प्रश्न ये। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा 8 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4। कौन कौन से हैं भारत का? सबसे पहले है इसका उत्तर का प्रायद्वीप क्षेत्र पहला, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीप पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। तो कुल 4 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? UPPCS मेंस 2006 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके आपका ऑप्शन है, पहला है भाबर में, दूसरा है तराई में, तीसरा है शिवालिक पहाड़ियों में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका तराई में। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? क्वेश्चन पूछा गया ISPRI 2010 में। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों से का अनुभव होता, पहला ऑप्शन है। दूसरा है आपका सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, तीसरा है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। 3 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको जो ऑप्शंस हैं इसके, पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा है केवल 1 और 3 सही है, इसमें आपको सही आंसर छांटना है, ठीक है। तीसरा है केवल 2 और 3 और चौथा है केवल 1 और 2 और 3, मतलब तीनों सही है क्या? तो इसमें आपको जो राइट आंसर इसका है वो है आपका फोर्थ, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। जैसा कि हम जानते हैं, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो क्या होता? भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता, बिल्कुल सही है। दूसरा है सिंधु गंगा मैदान इतनी सुव्यवस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित रहता, ये भी सही है। और तीसरा है मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला कथन है आपका, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है। दूसरा है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्ति में हुई है। तीसरा है आपका गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। चौथा है आपका हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपका कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, आपको ये छांटना है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका 1, 2 तथा 3, दूसरा है 1, 3 तथा 4, तीसरा है 1 तथा 3 और चौथा है 2 तथा 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मेघालय पठार जो है प्रायद्वीप पठार का बहरशाई, यानी कि इसका ही हिस्सा है, विस्तारित भाग है। और यह क्या है, एक समतल भूमि है जो भ्रंश के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कश्मीर घाटी की रचना समभिन्ति में हुई और तीसरा है गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई है। तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य छांटना है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका, भूमि की दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। दूसरा है आपका, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। थर्ड है आपका, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव की क्रिया द्वारा हुआ है। और चौथा है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में
कोयले का वृहत भंडार है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है वो आपको छांटना है। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो आपका है सी, यानी कि थर्ड। जैसा कि हम जानते हैं भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमावक्रिया द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि किसके द्वारा हुआ है? भूमि के उत्थान और निर्गम के कारण हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है आपका? गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कथन है आपका ए, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। कारण क्या है? आर, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। और यह प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस 2011 में। और आपके कूट दे रखे हैं। पहला है आपका ए तथा आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब दोनों सही हैं। और यह जो है आर क्या है? इसका कारण है, मतलब सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर है जो वो है, इसका राइट आंसर जो है वो है हो जाएगा आपका बी, यानी कि ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। जैसा कि हम जानते हैं हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों यानी कि ग्लेशियर्स में होना। ठीक है, और क्या है? हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, परंतु ए की सही व्याख्या नहीं है आर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी है। क्वेश्चन पूछा गया IS प्री 1994 में। आपके ऑप्शन हैं, पहला शिवालिक श्रेणी, दूसरा निम्न हिमालय, तीसरा है वृहद हिमालय श्रेणी और चौथा है धौलाधर श्रेणी। तो इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन सी, यानी कि थर्ड, वृहद हिमालय श्रेणी। जैसा कि हम जानते हैं हिमालय सबसे प्राचीन श्रेणी है, और उसके पश्चात क्या है? लघु हिमालय श्रेणी, और उसके बाद सबसे नवीनतम क्या है? शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम क्या है इसमें? वृहद हिमालय श्रेणी, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? पहला ऑप्शन है सिंधु क्षेत्र, दूसरा है गंगा क्षेत्र, तीसरा है असम और चौथा है मध्य भारत क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट, सिंधु क्षेत्र। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग जो है थार का मरुस्थल है, और ये कहाँ पे है? सिंधु क्षेत्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले समतल मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके, पहला तराई, दूसरा दून, तीसरा खादर और चौथा भावर। क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस प्री 2007 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भावर, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। जैसा कि हम जानते हैं उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम से सिंधु में, पूर्व में तीस्ता के बीच फैले समतल भाग को क्या जाता है? भावर कहा जाता है। और यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालय नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के अग्र क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमावों से निर्मित हुआ है। तो ऑप्शन इसका चौथा ऑप्शन सही है, भावर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। क्वेश्चन पूछा गया बिहार पीसीएस प्री 1999 में। ऑप्शन है आपके ट्रांस हिमालय, शिवालिक, वृहद हिमालय और अरावली। इसका जो राइट आंसर है वो है वृहद हिमालय, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका शिवालिक, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश क्या है? शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ठीक है, और ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ हैं। तो इसका जो है राइट आंसर है वो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा हैं? क्वेश्चन MPPCS यानी कि मध्य प्रदेश PCS 2013 प्री में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका हिमालय, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1994 प्री में पूछा गया है और आपके ऑप्शंस हैं, पहला मध्य भूमि स्थिति का, दूसरा है अंतरा पर्वतीय स्थिति का, तीसरा है गिरिपद की स्थिति का और चौथा है अनुसमुद्री स्थिति का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम जानते हैं भाबर मैदान जो है वो शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैला हुआ है और ये कितने किलोमीटर तक है, 8 से लेकर 16 किलोमीटर की चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण हुआ है। किसके कारण? कंकड़ और बजरी के जमाव के कारण हुआ है। तो इसका राइट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किसका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2012 प्री में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इनके अलावा क्या है, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश किसका है, विस्तृत मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एक आपको फिगर दिया है नीचे दिए हुए मानचित्र में जो कि जम्मू कश्मीर का मानचित्र है। इसमें क्या है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ से अंकित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः हैं। इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये श्रेणियों के बारे में दे रखा है और आपको पहचानना है कि कौन सी श्रेणियां हैं क्रम वाइज। और क्वेश्चन पूछा गया आईएएस प्री 1995 में। पहला ऑप्शन है आपका लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल। सेकंड है काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख। थर्ड है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और फोर्थ ऑप्शन है लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम और जास्कर। तो आपको क्रमशः इस श्रेणियों को पहचानना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका जो है पहले नंबर पे कौन सी श्रेणी हो जाएगी इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में फर्स्ट नंबर पे जो श्रेणी है आपका वो है काराकोरम, ये है फर्स्ट नंबर पे और ये काराकोरम है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आपकी है वो लद्दाख है, थर्ड नंबर पे आपकी जास्कर है और फोर्थ नंबर पे है जो है पीर पंजाल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, लघु हिमालय स्थित है मध्य में, मतलब कि लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस प्री 2006 में। ऑप्शन है आपके ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक, शिवालिक और बाह्य हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है बी, यानी जो लघु हिमालय है वो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, अगला क्वेश्चन, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है। मतलब आपको पश्चिमी भाग का हिमालय जो है उसमें दक्षिण से उत्तर की ओर चलना है और आपको सही क्रम इसमें बताना है। पहला आपका ऑप्शन है महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। दूसरा है शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक। चौथा है शिवालिक, महान हिमालय, लघु हिमालय और फिफ्थ है आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड, यानी जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं पश्चिमी हिमालय में तो क्या है, सबसे पहले शिवालिक, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर उसके बाद महान हिमालय का क्रम बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर है सेकंड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं विंध्य, अरावली, शिवालिक और अन्नामलाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा शिवालिक। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है, शिवालिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, पूछा गया है प्रश्न यूपीपीसीएस प्री 2016 में। आपके ऑप्शन है विंध्यन, कुड़प्पा, धारवाड़ और गोंडवाना। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गोंडवाना। ठीक है, सबसे जो नवीनतम प्रणाली चट्टान प्रणाली कौन सी है, गोंडवाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। प्रश्न आया है यूपीपीसीएस प्री 2012 में। तो हमें क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलना है और शिखरों का सही क्रम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं
एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। सेकेंड ऑप्शन है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। थर्ड ऑप्शन है आपका कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट। चौथा ऑप्शन है आपका एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है? सेकंड। जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो क्या है? सबसे पहले कंचनजंगा, फिर उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा और उसके बाद धौलागिरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस 2005 में। आपको बताना है कि जब हम पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का जो ऊंचाई है वो पश्चिमी हिमालय में क्या है? अधिक, कम, वैसा ही या असंबंधित, परवर्ती। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? कम, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो। जैसा हम जानते हैं ट्री लाइन क्या है? एक वृक्ष रेखा है कि वह सीमा है जहाँ पर क्या है? वृक्ष उग पाने में सक्षम होते हैं। पूर्वी हिमालय और मध्य हिमालय में क्या है? प्राकृतिक ट्री लाइन का मान क्या, कहाँ से कहाँ तक है? 3600 से लेकर 3800 मीटर तक होता है। जबकि क्या है? पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हिमालय में इसका मान घटकर 3300 से 3600 तक रह जाता है। अतः इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हिमालय की पहाड़ी संख्या में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। क्वेश्चन आया है छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में। आपको यह बताना कि ऊंचाई के साथ साथ क्या परिवर्तन आता है पहाड़ी में। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका तापमान गिरावट, दूसरा है वर्षा में बदलाव, तीसरा है मिट्टी का अनुपजाऊ होना और चौथा है तेज़ हवा। तो इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही है। सेकेंड है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, थर्ड है फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, और लास्ट है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में क्या है? ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति में परिवर्तन आता है, साथ ही जैव विविधता में भी कमी देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका है ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। मतलब कि तापमान गिरावट, वर्षा में बदलाव और मिट्टी का अनुपजाऊ होना। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस परिवर्तन में क्या है? मुख्य कारण क्या है? ऊंचाई, तापमान में गिरावट और वर्षा में परिवर्तन, मिट्टी का अनुपजाऊ होना, वायुमंडलीय दबाव कम होना और हवा का हल्का होना शामिल है। ठीक है, तो इसमें जो तेज़ हवा है ना वो गलत है, इसमें हवा का हल्का होना होता है, हवा इसमें कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, जबकि चौथा जो है वो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? ऑप्शन है आपके अजंता श्रेणी, दूसरा है पालगोंडा श्रेणी, तीसरा है कैमूर श्रेणी और चौथा है पटकोई श्रेणी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है चौथा, यानी कि पटकोई श्रेणी। जैसा कि हम जानते हैं पटकोई श्रेणी क्या है? हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शरी युग में हुआ है, और बाकी सभी श्रेणियां जो है ऊपर, उनका निर्माण कहाँ हुआ है? दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, उनका निर्माण पहले हो चुका था। और सबसे नवीनतम कौन सी इसमें है? पटकोई श्रेणी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस मेंस 2015 में। आपको इसमें छांटना है कि पटकाई श्रेणियाँ किस राज्य में नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। इसका जो राइट आंसर है आपका है वो बी, यानी कि त्रिपुरा में पटकाई पहाड़ियाँ संलग्न नहीं हैं। ठीक है, पटकाई पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ पर हैं? असम में है, मणिपुर में है, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न हैं, लेकिन त्रिपुरा में पटकाई पहाड़ियाँ नहीं हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है। यूपीपीसीएस मेंस 2007 में प्रश्न पूछा गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है पंजाब और चौथा है उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। यानी कि पीर पंजाल श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है?
क्वेश्चन MPPCS प्री 2016 में पूछा गया है। आपको यह बताना है इसमें कि कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच में स्थित है। पहला ऑप्शन है लद्दाख और जास्कर, दूसरा है वृहद हिमालय और पीर पंजाल, तीसरा है ग्रेट हिमालय और जास्कर और चौथा है काराकोरम व लद्दाख। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वृहद हिमालय और पीर पंजाल, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है, क्वेश्चन पूछा गया है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। UPPCS प्री 1995 में आपके ऑप्शंस हैं काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर घाटी और लद्दाख पठार। तो जैसा कि हम जानते हैं अक्साई चीन जो है कहाँ पर स्थित है, भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं में के सम्मिलित संधि स्थल पर स्थित है और इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 में के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। जैसा कि हम जानते हैं तब से यह जो भाग है भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है और यह कहाँ पर स्थित है, लद्दाख पठार में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पश्चिमी हिमालय संसाधन क्षेत्र के प्रमुख संसाधन हैं। पहला है वन, फिर है धात्विक खनिज, तीसरा है कार्बनिक खनिज, चौथा है आणविक खनिज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि वन। और क्या है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या है, वन है। और ये क्या कितने भूभाग पर स्थित है, 65% भूभाग पर वन है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। झारखंड PCS प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न। पहला ऑप्शन है आपका 8,850, दूसरा ऑप्शन है 8,815, तीसरा ऑप्शन है 8,890 और चौथा ऑप्शन है 8,860। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि 8,850 MSL। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर, लगभग 8,850 मीटर है। तो राइट आंसर क्या है, फर्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। हिमालय पर्यायवाची है किसका। क्वेश्चन पूछा गया UPPS मेन 2008 में और आपको बताना कि हिमालय किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन है आपके महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक का, ट्रांस हिमालय का। इसका राइट आंसर क्या है, मध्य हिमालय का। ऑप्शन आपका बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा ऑप्शन है आपका पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तीसरा ऑप्शन है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। आपको इसमें से कौन सा कथन सही है उसको आपको यहाँ से उसको छांटना है। पहला आपका ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, दूसरा ऑप्शन थर्ड, तीसरा है सेकंड और थर्ड और चौथा है फर्स्ट और थर्ड। वो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के प्रमुख जो हिमालयी राज्य हैं वो क्या है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। ठीक है, और इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल में भी पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। तो क्या है, भारत का जो हिमालय है वो 5 से अधिक राज्यों में विस्तृत है। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका, माफ़ी चाहता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें से गलत हो जाएगा पहला। दूसरा देखिएगा, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं पश्चिमी घाट कहाँ कहाँ पर है, गुजरात पहला, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक और पाँचवा तमिलनाडु, छठवां केरल राज्यों में फैला हुआ है। यानी कि यह भी 6 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है आपका पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। तो जैसा कि हम जानते हैं पुलिकट झील कहाँ पर है, भारत का जो है सबसे बड़ा, चिल्का झील के बाद सबसे बड़ा लगून है और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैली, मतलब यानी कि 2 राज्यों में फैली हुई है। तो थर्ड ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, सेकंड, यानी कि केवल थर्ड ऑप्शन सही है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। सबसे प्राचीन आपको बतानी है। MPPCS प्री 1993 में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन हैं आपके हिमालय, अरावली, विंध्य और सतपुड़ा। तो हम जानते हैं कि अरावली क्या है, सबसे प्राचीन
पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और यह कहाँ से कहाँ तक फैली है? गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक यह फैली हुई। और इसका जो निर्माण है वो किस काल में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण माना जाता है। और यह दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और इसमें जो एक सर्वोच्च चोटी इसमें कौन सी है? गुरु शिखर। इसकी सर्वोच्च चोटी है, उसकी जो गुरु शिखर की जो है ऊंचाई है वो क्या है? 1722 मीटर है। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? जैसा कि हम जानते हैं अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान। ठीक है, इसका ऑप्शन है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? राजस्थान। अरावली श्रेणियाँ कहाँ पर हैं? राजस्थान में। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अरावली श्रेणियाँ की अनुमानित आयु क्या है? मतलब आपको इसकी अनुमानित आयु बतानी है। आपका ऑप्शन है 370 मिलियन वर्ष, दूसरा है 470 मिलियन वर्ष, तीसरा है 570 मिलियन वर्ष और चौथा है 670 मिलियन वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 570 मिलियन वर्ष पूर्व, जो कि प्री कैम्ब्रियन युग है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है? प्रश्न आया हुआ छत्तीसगढ़ PCS प्री 2018 में। आपके ऑप्शन है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीप पठार और पूर्वी तटीय मैदान। इसमें जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा थर्ड, यानी कि भारतीय प्रायद्वीप पठार। जैसा कि हम जानते हैं भौगोलिक क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप पठार सबसे प्राचीनतम है और यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है? UPPCS में 2005 में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन हैं आपके हिमालय, किलिमंजारो, एटना और अरावली। ऑप्शन आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अरावली। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका पूछा गया प्रश्न UPPCS प्री 2005, 2012 में 2 बार प्रश्न पूछा गया है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट है, अनाईमुडी। जैसा कि हम जानते हैं अनाईमुडी कहाँ है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई है वो है 2695 मीटर और यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, यह चोटी क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। इसका पहला ऑप्शन सही है, अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। UPPCS प्री 2007 में प्रश्न आया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है आपका सेकंड, सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तर भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, अर्थात क्या है? सतपुड़ा श्रेणियाँ 2 नदियों के बीच स्थित है। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, IAS प्री 2005 में पूछा गया है। आपको उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम बताना है पहाड़ियों का। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने और इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन इसका सही है। जैसा कि हम जानते हैं नन्नामलाई पहाड़ियाँ कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के कृष्णा और पेनरू नदी के मध्य स्थित हैं। जवादी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काट जिले में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर स्थित हैं। और अन्नामलाई पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। ठीक है, अतः जो है कौन सा? थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे 41 से लेके 80 क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आज के वीडियो में हमने बात किया 40 क्वेश्चंस के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।